ये कहानी एक पुरानी हवेली की है जिसमें समय की बैठी हुई दास्तान छुपी है। एक ऐसी हवेली जो अपने अंदर अनेक राज रखती थी, जिसे देखकर लोग कभी डर से कांपते थे और कभी अपने जज्बात खोकर हमसे घुस जाते थे। आज हम आपको उस हवेली की एक कहानी सुनाएंगे जो अब भी कहीं ना कहीं हमारे आसपास कुछ पुरानी गलियों में छुपी है। क्या आप तैयार हैं इस कहानी को सुनने के लिए? ये हवेली शहर के एक पुराने हिस्से में स्थित थी। चांदनी रात में जब हवा का झोंका आता था तो ये पुरानी इमारत जैसी जिंदा हो उठती थी। उसके कांच के शीशे पुराने धुंधले हो चुके थे और घंटी की आवाज जो कभी खूबसूरत लगती थी अब डर का एहसास दिलाती थी। कई बार रात के अंधेरे में लोग कहते हैं कि इस हवेली से अजीब सी रोशनियां देखी हैं। एक शाम एक आदमी ने हमारी हवेली की तरफ कदम बढ़ाया। उसका नाम था राजीव, एक शहर का नया रहने वाला जो अपने नए घर के आसपास चलने की सोच रहा था। उसने कई बार पुरानी हवेली के बारे में सुना था, लेकिन उस दिन कुछ अलग ही महसूस हुआ। हवेली के आसपास जो पुरानी गलियां थीं, उनमें कुछ अजीब सा था। लोग कहते थे वहां जाने से कुछ न कुछ बुरा हो जाता है, लेकिन राजीव ने सब बातों को अपनी नजरों से देखा। जब राजीव हवेली के अंदर घुसा तो उसे तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गलत था। घर की पुरानी दीवारें, खुशबू और एक अजीब सी खामोशी, सब कुछ उससे कैसा महसूस हो रहा था ये वो खुद भी समझ नहीं पाया। हर कदम पर वो सिर्फ अपनी ही सांस की आवाज सुन रहा था, जैसे उसे ये हवेली अपने अंदर ले रही हो। जैसे ही राजीव हवेली के अंदर और आगे बढ़ा, उसने देखा एक कमरा था जिसकी पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। हर तस्वीर में कुछ अजीब था। एक पुरानी औरत की मुस्कान जो लगता था कि वो राजीव को देख रही हो। फिर एक तख्त था जो दूसरे कमरे में रखा गया था। राजीव ने सोचा, क्या ये सब सच है या कोई मजाक? जब राजीव ने तख्त का हाथ लगाया, एक हल्की सी आवाज सुनाई दी और फिर वो आवाज धीरे धीरे ज्यादा तेजी से सुनाई देने लगी, जैसे कोई धीरे से उसका नाम बुला रहा हो। राजीव, राजीव। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि हवेली के अंदर छुपी हुई कोई पुरानी रूह की थी। राजीव ने अपने दिल की धड़कन को थोड़ा धीमा किया और सोचा, क्या ये सच में कोई भटकती रूह है? उसने अपने अंदर की हिम्मत को जगाया और हमें तख्ते को और हिलाया। अचानक एक छुपी हुई तलाश मिली जिसमें एक पुरानी किताब छुपी हुई थी। उसने किताब में लिखा था, जब तक कोई सच्चा इंसान इस हवेली की गहराइयों तक नहीं जाता तब तक इसका असली राज नहीं खुलता। राजीव ने धीरे धीरे किताब खोली। उसमें लिखा था कि ये हवेली एक पुराने राजा की थी जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में कुछ पुरानी और भयानक चीजों को छुपा चुके थे। जब राजीव ने और पढ़ने की कोशिश की तो उसे समझ में आया कि ये हवेली बस एक इमारत नहीं थी बल्कि एक पुरानी दुनिया की दास्तान थी जो अब तक सबसे छुपी हुई थी। क्या राजीव हमें राज समझ पाएगा? क्या उसे इस हवेली के अंदर घंटी की आवाज सुनाई देने वाली रूह से कुछ पता चलेगा? राजीव को पता चला कि हवेली के अंदर छुपे हुए राज सिर्फ पुरानी चीजें नहीं थीं, बल्कि ये राज एक भयानक कहानी का हिस्सा था। वो पुरानी किताब जो राजीव के हाथ में थी, उसमें एक पुरानी तस्वीर थी, एक राजा की जिसके चेहरे पर एक पुरानी मुस्कान थी, लेकिन ये मुस्कान शायद एक खौफ थी। जब राजीव ने वो तस्वीर देखी, उसने महसूस किया कि वो तस्वीर जिंदा हो गई थी। हमें तस्वीर का राजा राजीव को देखता था जैसा वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो धीरे धीरे एक भयावह मुस्कान में बदल गई थी। राजीव के मन में एक खौफ था, लेकिन एक जज्बा भी था। उसने फैसला किया, मैं इस हवेली के राजों को समझकर ही यहां से जाऊंगा। और फिर जैसे ही उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, हवेली की पुरानी दीवारें गुनगुनाई, जैसी वो हवेली अपने आखिरी समय की तरफ बढ़ रही हो। ये कहानी उस पुरानी हवेली की है जो कभी शहर के बीचों बीच हुआ करती थी और फिर एक दिन ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। राजीव का सफर एक कहानी बन गया जिसे लोग आज भी सुनते हैं, लेकिन ये हवेली अपने रहस्यों के साथ आज भी
अपने अंधेरे में किसी और कहानी का इंतजार कर रही है।